खतरनाक भारतीय सेना को देख चीन पाकिस्तान हैरान। कैसे भारतीय जवान जमीन पर रहते हुए भी सैटेलाइट, हेलीकॉप्टर और टैंक तोप से कनेक्ट होंगे। दोस्तों, भारतीय थल सेना अब अपनी खतरनाक हथियारों के दौर में पहुंच चुकी है। भारत ने कारगिल युद्ध लड़ा है, चीन से 1962 का युद्ध लड़ा है, लेकिन कभी भी इतनी खतरनाक नजर नहीं आई। इस वक्त भारत के सामने दो बड़े टास्क हैं, जिसमें से एक पीओके हासिल करना और दूसरा अक्षय चीन। पीओके हासिल करने के लिए पहले भारतीय जवानों को खतरनाक हथियारों से लैस करना होगा। क्या ऐसा संभव है कि कोई जवान पीओके पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा हो और ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर से भी कनेक्ट हो, ग्राउंड में तैनात जवानों से संपर्क में हो और जितनी भी आर्टिलरी, टैंक और तोप तैनात हो, सबकी एक एक जानकारी हो कि वे किस ओर मुड़ रही है, कितनी स्पीड में है। इतना ही नहीं, वे सैटेलाइट से कनेक्ट हो, अपनी आंखों से देख रहा हो कि पाकिस्तान के जवान किस एरिया पर तैनात हैं। तो क्या ऐसा संभव है? तो आपको बता दें कि डिवाइस, ये भारतीय सेना को दी गई डिवाइस एक एक जगह की जानकारी देने की ताकत रखती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन डिवाइसों को भारतीय सेना को अपनी पीठ पर टांगना नहीं पड़ेगा, बल्कि आंखों के बिल्कुल बगल में लगी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इक्विपमेंट पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए हैं। ये सारे इक्विपमेंट सैनिकों के वेम्पस के ऊपर लगाए जा रहे हैं, यानी कि एक जवान के पास दो डिवाइस होगी। एक तो उसके वेपन्स के ऊपर लगे होंगे और दूसरी आंखों के बिल्कुल बगल में। इन डिवाइसों की बदौलत भारतीय सेना अंधेरा होने के बावजूद भी ये पता लगा लेंगे कि कहां पर दुश्मन छुपा है। दुश्मन उनको नहीं देख सकता, मगर ये उनको देख सकते हैं और उनको आसानी से मार गिरा सकते हैं। इसके अलावा भारतीय जवानों को एंटी बैलिस्टिक गॉगल्स भी दिए जा रहे हैं। भारतीय जवानों की आंखों में कोई भी बम का छर्रा नहीं घुस पाएगा। वहीं आपको बता दें कि जब 1962 में चीन और भारत आमने सामने थे, उस वक्त जितने भारतीय जवान शहीद नहीं हुए, बल्कि उससे ज्यादा जख्मी हुए थे, क्योंकि उनकी आंखों में बम के छर्रे घुस गए थे। इसके अलावा भारतीय सैनिकों के लिए एक और डिवाइस दी गई है। सैनिकों के हेलमेट पर एक और डिवाइस लगाई जा रही है। ये डिवाइस हेलीकॉप्टर में लगी होती है, यानी कि हेलीकॉप्टर जितनी दूरी तक आसमान में देख सकती है, उतना ही ये जवान देख पाएंगे। दरअसल अब भारतीय जवानों को F-इंसास और AK-203 से लेस किया जा रहा है। वहीं आपको बता दे कि भारत ने एशिया से जो टीम 90 आर्मटा टैंक खरीदे थे, उनमें से कई में मूलभूत कमियां थी। उनको अपग्रेड किया गया है। अब एशिया में मौजूद D-19 टैंकों से ज्यादा खतरनाक हो गया है। इन टैंकों में थर्मल इमेजिंग साइट लगी होती है, इंफ्रारेड ड्राइविंग लाइट और वीवर लगा होता है। लेकिन इन टैंकों में भारत ने अब कमांड साइटिंग इक्विपमेंट को लगा दिया है। अब मौजूदा वक्त में भारतीय जवान एक साथ 3 चीजों से कनेक्ट होंगे: टैंक, हेलीकॉप्टर और सैटेलाइट। हर किसी को हर एक के बारे में जानकारी होगी और कहां पर निशाना लगाना है, यह भी हर किसी को पता होगा। किसी भी ऑपरेशन में भारतीय जवान किसी भी दूसरे देश, यानी जैसे पाकिस्तान में जाते हैं और वहां भारतीय जवान एक दूसरे से काफी दूर पर स्थित होते हैं, लेकिन फिर भी ये डिवाइस से कनेक्ट होंगे और आसानी से ये अपने अपने टारगेट को अंजाम तक पहुंचाएंगे। वहीं आपको बता दें कि ये सब जो तैयारियां चल रही है, भारतीय जवानों को ताकतवर बनाने के लिए पूरा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। दरअसल कारगिल युद्ध के समय आपको पता होगा, अमेरिका पाकिस्तान की ओर झुका था और अमेरिका क्या, यूके भी नजदीक ही था। उस वक्त यूके से भारत ने टैंक खरीदे थे, लेकिन भारत को रातों रात लाखों गोलों की आवश्यकता पड़ी। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान से जुड़ा था और यूके की भी अमेरिका से अच्छी खासी दोस्ती थी। दोस्तों, अगर आप हमारे पेज टाइम टू टाइम में नए हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें।